Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ चैप्टर आपका रनिंग में है, जिसमें मैंने आपके सारे टॉपिक्स लगभग डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक बचा हुआ है वो चैप्टर उसमें फिनिश हो जाएगा आपका। 2-3 टॉपिक हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आसान भी हैं। इससे पहले मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आज का है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई जगह पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री में मोस्टली। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है? देखिए, एक ए और एक बी एटम है जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। अगर ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से ज़्यादा है तो जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं वो ए की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे ए पर डेल्टा निगेटिव चार्ज और बी पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी डेफिनीशन क्या होगी? कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में समझिए कि किसी भी एलिमेंट का शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी ही कहलाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। और सभी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेज़र की गई है वो रिलेटिव क्वांटिटी है विद रेस्पेक्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में निकाली गई है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है 4। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये 3 एलिमेंट हैं जिनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में होती है 3.0, 2.9। यहाँ पर ये देखिए, इन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग इक्वल है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू है। कोई क्वांटिटी नहीं होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? 4। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो ये आपको याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में होती है। इसके लिए कई सारे स्केल बनाए गए हैं साइंटिस्ट ने। उन स्केल के बेसिस पर, फार्मूला के बेसिस पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कैलकुलेट किया है। अब अगर लेफ़्ट टू राइट की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, क्योंकि हैलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं जो कि पी ब्लॉक में हैं। इसके बाद अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। और इसी के साथ लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर, वो इंक्रीज़ करेगा और जो मेटेलिक करेक्टर होगा वो डिक्रीज़ करेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर भी डिफाइन हो जाता है। अभी तक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टॉपिक चल रहा था। अब आपका बचा हुआ है ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज होता है, क्या ट्रेंड्स हैं? ट्रेंड्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, चेंज। तो इसमें पहला आपको पढ़ना है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट का यूज़ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में खूब होता है, जो कि मैं आपसे ज़्यादातर पी ब्लॉक में होता है, एस ब्लॉक में नहीं होता है। तो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट, अभी मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया भी नहीं है। आज इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज़ होगा। होता क्या है? डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2 यूनिट इज़ नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई इनर्ट पेयर इफेक्ट की, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 यूनिट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट।
कैसे डिक्रीज होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए NS2 और NP1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअली में ये P ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ओनली फाउंड इन P ब्लॉक। किस में पाया जाता है? P ब्लॉक के एलिमेंट में पाया जाता है। तो P ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। इसमें से जो S सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट होने के कारण ये नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो S सबसेल के होते हैं ये इनर्ट हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि S सबसेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्लियर करते हैं। देखिए सिलिकॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 18 18 4। ये आपकी फर्स्ट सेल हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई। तो यहाँ तक की सब सेल जो हैं वो फुल हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 5 और S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे S2 और 5p2। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इनर्ट हो जाएंगे और ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो जब Sn के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में तो Sn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? +2। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे किसमें? SnCl2 में। और अगर बाई चांस ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं सपोज दैट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो मॉलिक्यूल बनेगा SnCl4 जिसमें Sn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगी। तो आप देखिए यहाँ पर +2 से कितनी हो गई? +4 से कितनी हो गई? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यानी 2 यूनिट डिक्रीज कर गई। इसमें से Sn डबल प्लस जो होगा वो मोर स्टेबल होगा और Sn+4 जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक ध्यान रखना है। फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में कि सिर्फ P ब्लॉक के एलिमेंट में पाया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का 2 यूनिट डिक्रीज करना ही बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। P सबसेल के जो 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी हों वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने सिलिकॉन का लिया है। सिलिकॉन का के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फुल है। 4 इलेक्ट्रॉन 5th सेल में है तो 2 इलेक्ट्रॉन S में और 2 इलेक्ट्रॉन P में जाएंगे, ये इनर्ट हो जाएंगे। जब इनर्ट हो जाएंगे तो SnCl2 बनेगा तो Sn+2, और अगर ये इनर्ट ना हो तो बनेगा SnCl4 जिसमें Sn+4 होगा। तो 2 यूनिट डिक्रीज कर गई। हमेशा लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं P ब्लॉक में वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, सिर्फ 13, 14, 15th और 16th ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। 13 में है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। 15th में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें से ये जो एलिमेंट होते हैं ओनली these elements shows inert pair effect। और अगर ये 13 ग्रुप का है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे P सबसेल में, P सबसेल में 1 होगा और S सबसेल में 2 होंगे। ये होगा इसका NS2 NP1।
यहाँ होगा NH2NP2, यहाँ होगा NH2NP3 और यहाँ होगा NH2NP4। तो इससे डिक्रीज़ कितनी हो जाएगी? +1। यहाँ +4 होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी +2। यहाँ +5 होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी +3 और यहाँ +6 होगी और डिक्रीज़ हो जाएगी +4। तो इसमें से जो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वैल्यू है ये और ये ज़्यादा स्टेबल होगी इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। सेकेंड केमिकल ट्रेंड्स है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, इसमें सबसे पहले एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, +1 और वैलेंसी कितनी होगी? 1। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है? 10th स्टैंडर्ड में आपको यही पढ़ाया गया कि वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉजिटिव निगेटिव लगा सकते हैं, बट याद रखिए वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होती है, होल नंबर में होती है। और पॉजिटिव निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैलेंसी को। इसी तरीके से सेकेंड ए ग्रुप की कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 और वैलेंसी कितनी होगी? 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होंगे। नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैसेस, इनको छोड़कर अदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स शोज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और इनर्ट गैस को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे शो करते हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए पी ब्लॉक में ये टेबल बनी है ग्रुप वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। 13 ग्रुप की वैलेंसी 3, 14 की 4, 15 की 3, 5, 16 की 2, 6, 17 की 1, 7 और 18 की 0 या 8। एक्चुअली में होता क्या है, बैलेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर, कितने बॉन्ड बनेंगे। तो इस ग्रुप के एलिमेंट 3 बॉन्ड भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट 13 ग्रुप की +3 होगी, इसमें से जो स्टेबल होगी वो +1 होगी। 14 ग्रुप में 14 ग्रुप 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो +4 -4। सिमिलरली 15 की +5 -3 +6 -2 +7 -1 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी बिकॉज जो इनर्ट गैसेज होते हैं 0 ग्रुप के, ये इनर्ट गैसेज होती हैं। इनर्ट गैसेज जो 0 ग्रुप की होती हैं वो केमिकली इनर्ट होती हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मीनिंग नहीं है। अब ये ऐसा क्यों आया है? एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो निकाली जाती है n-8 से, और यहाँ पर n क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 15 ग्रुप की बात करते हैं हम, 15 ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 - 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। तो ये देखिए -3 ऐसे आ गई, और 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो +5 तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आपका है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में क्या होता है? एक्सेप्ट सेकेंड बी ग्रुप, सेकेंड बी ग्रुप ऑल अदर शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेकेंड बी ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका रीज़न है सेकेंड बी ग्रुप का जो डी होता है वो फुल होता है, जबकि अदर एलिमेंट में डी जो है वो फुलफिल्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 14 2। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल के लॉस कर दें तो ये चेंज हो जाएगा Fe+2 में, बचेगा 2 8 14। ये बोला जाता है फेरस। फेरस जो होता है वो अनस्टेबल स्टेट होती है, और ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कोर कहलाता है। ये मैं आपको बात केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने बताया था, कोर या कर्नल कहते हैं इसको। अब कोर या कर्नल के जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी अगर हम पार्टिसिपेट करा दें तो 2 8
13 हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये बोला जाता है फेरिक। तो जब फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है तो ये स्टेबल होता है। फेरस से आपका हो गया FeCl2 और फेरिक से आपका हो गया FeCl3। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब ये हुआ कि कब स्टेबिलिटी बढ़ेगी कब घटेगी, ये आप कॉन्फ़िगरेशन से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से सीख सकते हैं। फेरस स्टेट अनस्टेबल होती है और यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 है। इसी तरीके से आप कॉपर के केस में भी देख सकते हैं। कॉपर के केस में Cu+1 होगा जो कि क्यूप्रस होगा, क्यूप्रस अनस्टेबल होगा, और देन उसके बाद Cu डबल पॉजिटिव हो जाएगा जिसको क्यूप्रिक कहेंगे। क्यूप्रिक जो होगा वो स्टेबल होगा। तो डी ब्लॉक तक आपको मैंने क्लियर कर दिया है। एफ ब्लॉक के बारे में आपको 12th में पढ़ना है। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें एक टॉपिक बचा है हाइड्राइड और ऑक्साइड के बारे में, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। उनके फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं और फार्मूलाज लर्न करने के बाद आपको ऑक्साइड जानने हैं। 3 टाइप के 4 टाइप के ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन के होते हैं, NO और CO, कार्बन का भी होता है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे या दोनों से रिएक्ट करे, लाइक BeO इज़ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड या Al2O3। तो इस तरीके से ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको आपको नोट करना है। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मोस्टली आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो नहीं सॉल्व होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, और अब इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए इतना प्रिपेयर कीजिए और इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।